हेलो फ्रेंड्स, टू एट सरकारी में आपका स्वागत है। मैं जीएस के नए समय में आपको स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उम्मीद से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जो भी एग्जाम आने वाले हैं आने वाले समय के लिए, उसके लिए हम जीएस का नया सेशन लेके आए हैं प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत की अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अभी तक हम प्राचीन भारत में के महत्वपूर्ण स्रोतों के अंतर्गत 3 प्रकार के स्रोत हमको पढ़ने हैं और उसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण हमको दिया गया है उसके आधार पर हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं। उसके तहत पुरातात्विक स्रोत पे हम लोग अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां, भवन, स्मारक आदि चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। उसके बाद नंबर आता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो धार्मिक साहित्य में 2 प्रकार के साहित्य आ जाते हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग वेद, उपवेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र और महाकाव्य के बाद वेद, वेदांग, छंद है ना, छंद के बाद सूत्र, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हाँ, महाकाव्य के अंतर्गत हम लोगों ने 2 महाकाव्य पढ़े थे, रामायण और महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत है, जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। और महाभारत के अंतर्गत हम लोग जो महाजनपद है, 16 महाजनपद हुए हैं। तो 16 महाजनपदों का जो विवरण मिलता है वो अंगुत्तर निकाय मिलता है। अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक है बौद्ध धर्म की, उसमें, और भगवती सूत्र है एक जैन धर्म की। दोनों में अगर जैन धर्म की पूछा जाए तो भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का पूछा जाए तो अंगुत्तर निकाय। और इन दोनों ही किताबों में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। महाभारत में जो महाजनपदों का जो वर्णन हुआ है वो महाजनपद है कुरु, पांचाल, है ना, जबकि रामचरितमानस रामायण में जिसका वर्णन किया गया है वो कौशल। ठीक है, कौशल महाजनपद। तो महाकाव्य के बारे में रामायण और महाभारत बताता है। और वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग की अगर बात करें तो वेदांग 6 है। उपवेद की बात करें तो उपवेद हमारे 4 हैं। ठीक है, उपवेद 4 है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद 4 वेद उपवेद हैं। ठीक है, उपनिषद की अगर बात करते हैं तो 108 उपनिषद हैं। लेकिन अगर प्रामाणिक उपनिषद की अगर आप बात कर लो, प्रामाणिक उपनिषद सिर्फ 12 है, सिर्फ 12। अगर इसी के अंतर्गत हम उपनिषद से बोले कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप आकर बैठना, मतलब समीप आकर शिक्षा लेना। आरण्य क्या होता है? देखो, इनके बारे में अगर कुछ ज्यादा डिटेल आपको नहीं पता तो कम से कम इनकी बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। आरण्य की अगर हम लोग बात करें तो आरण्य का मतलब होता है, अरण्य मतलब जंगल, आरण्य मतलब ऐसी शिक्षा जो जंगलों में ली जाती है। ठीक है, जैसे हमारे रामचरितमानस में जो लवकुश कांड आता है, लवकुश ने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो आरण्य के अंतर्गत थी। भाई, उन्होंने वाल्मीकि के द्वारा जंगलों में शिक्षा उनको दी गई थी। ठीक है, तो आरण्य का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो जंगलों में दी जाती है। ठीक है, फिर अगर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारा क्या आता है? वेद। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारा वेद आता है। वेद में भी सबसे जो पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद आ जाता है। तो वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता है तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल है। पहला मंडल और 10वां मंडल हमारे सबसे लास्ट में जोड़ा गया। ब्राह्मण ग्रंथ शुरू कहां से होता है? वेदों से। ठीक है, और वेदों में भी कुछ ब्राह्मण आ जाते हैं, वेदों के अंतर्गत कुछ ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का होता है, ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण को हम लोग संखानद ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण और
तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके बाद सामवेद में पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। 4 वेद हमारे ब्राह्मण आ जाते हैं, ठीक है। 4 वेद हमारे ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया ब्राह्मण साहित्य। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य हमने आपको बताया था कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत हम लोग जो कला जीवनी वगैरह होती है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत जो जीवनियां होती है ना, महाग्रंथ होते हैं, उनका वर्णन किया जाता है। जो भी जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, स्पेशली जैन धर्म और बौद्ध धर्म का हम लोग वर्णन करते हैं। इसमें भी हमने क्लास में आपको ये पढ़ा दिया था कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमारा पिटक आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी, ठीक है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं और अभिधम्म पिटक को बौद्ध धर्म का दर्शन शास्त्र कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म को दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब इसके बाद आती है जातक कथाएं होती हमारे बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं। बौद्धों के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। इसके बाद निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन, जो निकाय होते हैं, निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और इसमें क्या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में थे। पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ मिले थे वो पाली भाषा, देखो 2 भाषाएं होती थी, पाली भाषा और प्राकृत भाषा। तो पाली भाषा में हमारे बौद्ध धर्म के सारी रचनाएं मिली है। इसके बाद आता है हमारा बौद्ध धर्म द्वारा विरचित ग्रंथ विशुद्ध मग्न, हीनयान और महायान। हमने आपको बताया था कि बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। और उसमें सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु, दूसरी हुई थी कालाशोक, तीसरी हुई थी अशोक और चौथी हुई थी कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली 383, दूसरी 483 ईसा पूर्व, तीसरी 251 ईसा पूर्व और चौथी ईसा की पहली शताब्दी। ये 4 हुई थी, ठीक है। तो जो 4 संगीतियां हुई थी उसमें जो चौथी संगीत हुई थी कहां हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। और उस समय कौन था? कनिष्क था। तो उसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था। बौद्ध धर्म भाई कितने संप्रदायों में बढ़ गया था? 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। पहला था हमारा हीनयान और दूसरा था हमारा महायान। हीनयान और महायान। इसके बाद विशुद्ध मग्न जो ग्रंथ है वो हीनयान शाखा से संबंधित है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध मग्न जो ग्रंथ है वो हीनयान शाखा से संबंधित है। हीनयान शाखा, विशुद्ध मग्न हमारा जो है वो हीनयान शाखा से संबंधित है। इसके बाद बौद्ध, ठीक है, इसे बौद्ध सिद्धांतों पर प्रामाणिक दर्शन ग्रंथ माना जाता है। जो भी बौद्ध सिद्धांत है, देखो बौद्ध सिद्धांत का दर्शन शास्त्र वैसे किसको बोला जाता है? अभिधम्म पिटक को। पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक। वैसे अगर बोला जाए कि प्रामाणिक दर्शन शास्त्र बौद्ध धर्म का कौन सा है, तो प्रामाणिक है हमारा विशुद्ध मग्न। विशुद्ध मग्न हमारा प्रामाणिक है। और जो अभिधम्म पिटक है उसमें पूरा दर्शन शास्त्र बौद्धों का दिया गया है। इसके बाद हमको शुरू करना है कि बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और बौद्धों के धर्म ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जातकों का है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसका है? सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जातकों का है। जो जातकों का सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? अच्छा, जातके हैं क्या? लिखो जातक, बौद्धों के पूर्व जन्म से
पूर्व जन्म से संबंधित है। जो बौद्ध हैं वो जातकों के किससे संबंधित है भाई? पूर्व जन्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथों को ये सब स्टाफ तक लिखना है आपको। बौद्ध ग्रंथों को ईसा की दूसरी शताब्दी में श्रीलंका में, ईसा की दूसरी शताब्दी में श्रीलंका में भेजा गया। बौद्ध ग्रंथों को ईसा की दूसरी शताब्दी में श्रीलंका में संकलित किया गया। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने लड़के और लड़की को, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। काहे के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको? अपने पुत्र और पुत्री को। पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा। दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो बौद्ध ग्रंथों को ईसा की दूसरी शताब्दी में, याद रखना भाई, दूसरी शताब्दी में श्रीलंका में संकलित किया गया। ठीक है। दीपवंश एवं महावंश की रचना चौथी और पांचवी शताब्दी में हुई। दीपवंश एवं महावंश की रचना तीसरी व चौथी शताब्दी में हुई। ठीक है। अब देखो यहां से अगर पूछा जाता है कि श्रीलंका में बौद्ध ग्रंथ कब गए थे, तो बौद्ध ग्रंथ गए थे हमारे दूसरी शताब्दी में। जब दूसरी शताब्दी में बौद्ध ग्रंथ गए तो दीपवंश और महावंश, दो वंशों की स्थापना हुई। कब? तीसरी और चौथी शताब्दी में। ठीक है। तो तीसरी और चौथी शताब्दी में दीपवंश और महावंश की स्थापना हुई। अब विशुद्ध मत में जो बौद्धों का निकाय है वो हीनयान शाखा से संबंधित है और बौद्धों का एक प्रमाणिक दर्शन शास्त्र है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जातकों का है और जातक हमारे बौद्धों की पूर्व कथाओं से संबंधित है। श्रीलंका में बौद्ध ग्रंथों का जो संकलन था वो दूसरी शताब्दी में हुआ था, जबकि दीपवंश और महावंश क्रमशः तीसरी और चौथी शताब्दी में स्थापित हुए थे। और ये किसके कारण हुआ था? गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्धों के प्रचार के लिए ही भेजा था। ठीक है। ठीक है। अब देखो जो दीपवंश और महावंश था, दीपवंश महावंश और जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध ग्रंथ भाई किसको समर्पित थे? तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में मौर्यों का इतिहास, पाली भाषा में मौर्यों के इतिहास का वर्णन करते हैं। ठीक है। जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हमारे पाली भाषा में किसका वर्णन करते हैं? पाली भाषा में हमारे ये मौर्यों के इतिहास का वर्णन करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगस्थनीज आए थे, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। क्या लिखी थी भाई? इंडिका लिखी थी। ठीक है। इसके बाद पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पाहो है। पाली भाषा में नागसेन द्वारा लिखित बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पाहो है। कौन है भाई? मिलिंद पाहो।
मिलिंद पाओ। देखो प्रश्न पूछा जाता है कि मिलिंद पाओ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसने लिखा है? नागसेन द्वारा लिखा है, ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो पाली भाषा में लिखा है। ठीक है, पाली भाषा में लिखा है। इसमें मिनांडर और नागसेन का वार्तालाप है। इस ग्रंथ में मिनांडर व नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। दार्शनिक वार्तालाप है। ठीक है, दार्शनिक वार्तालाप है। ठीक है, तो देखो जो मिलिंद पाहो ग्रंथ है, मिलिंद पाहो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? नागसेन के द्वारा। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो मिलिंद पाहो ग्रंथ है, इसमें किसका वर्णन है? इसमें मिनांडर और नागसेन, जैसे आपने महाभारत में देखा था यक्ष के प्रश्न आते हैं, यक्ष के प्रश्न आते हैं और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर दिया और उसके बाद इन्होंने तालाब के पानी को पिया था और अपने चारों पांडवों भाई को पिलाकर उनको जीवित किया था। ठीक उसी प्रकार के जो प्रश्न है वो मिनांडर और नागसेन के प्रश्न, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर इसमें दिए गए। किसमें? मिलिंद पाहो में। ये किस भाषा में भाई? पाली भाषा में है, दिया गया है। इसके बाद दिव्यादान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। दिव्यादान एक ग्रंथ है। दिव्यादान में भी अनेक राजाओं की कथाओं का वर्णन है। अनेक राजाओं की कथाओं का वर्णन किसमें? दिव्यादान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पाली भाषा जो बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में लिखे गए हैं और ये मौर्यों के इतिहास का वर्णन करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आया था। ठीक है, मेगास्थनीज आया था और उसने इंडिका लिखी थी। उसके बाद दिव्यादान में अनेक राजाओं की कथा, एक दिव्यादान ग्रंथ है बौद्धों का जिसमें अनेक राजाओं की कथाओं का वर्णन है। पाली भाषा में नागसेन द्वारा लिखित बौद्ध ग्रंथ, नागसेन द्वारा एक बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिलिंद पाहो है ना, मिलिंद पाहो, उसका वर्णन है। उसका क्या भाई? उसका वर्णन है, इसी में आता है, मिलिंद पाहो में। ठीक है, इसके बाद दिव्यादान में अनेक राजाओं, इसके बाद आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गुप्त राजाओं का वर्णन किया गया है, गुप्त वंश के राजाओं का वर्णन किया है। आर्य मंजूश्री मूल, आर्य मंजूश्री मूल ऐसा एक ग्रंथ है। ठीक है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त राजाओं का वर्णन किया गया है। गुप्त राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखना आर्य मंजूश्री मूल कल्प एक। ठीक है, इसमें क्या किया गया भाई? एक बौद्ध का ग्रंथ है, एक बौद्ध का ग्रंथ है जिसमें गुप्त राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें दृष्टिकोण किसका है? बौद्धों का अपना एक दृष्टिकोण है। ठीक है, इसके बाद है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्धों का एक ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय बौद्धों का एक ग्रंथ है जिसमें बौद्धों का एक ग्रंथ है जिसमें 16
महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इसमें सबसे बड़ा महाजनपद, मगध को बताया गया है। मगध को बताया गया है। मगध को बताया गया है। ठीक है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब देखो बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु तथा ललित विस्तार का मुख्यतः वर्णन है। ललित विस्तार का मुख्यतः वर्णन किया गया है। ललित विस्तार का मुख्यतः वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु तथा ललित विस्तार का मुख्यतः वर्णन किया गया है। ठीक है। आर्य मंजूश्री कल्प एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गुप्त राजाओं की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। यह संस्कृत में लिखा गया है। यह ग्रंथ लिख लेना भाई, यह ग्रंथ संस्कृत, पाली में नहीं लिखा है भाई, संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। यह बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अब देखो एक संस्कृत विशेष स्थान है। इसमें महात्मा बुद्ध के देखो बौद्ध ग्रंथ में महावस्तु और ललित विस्तार का मुख्यतः वर्णन है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन व दिनचर्या का वर्णन मिलता है। जीवन व दिनचर्या का वर्णन मिलता है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु और ललित विस्तार का एक मुख्य स्थान है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन व दिनचर्या का वर्णन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक है अश्वघोष। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष सबसे प्रमुख है। संस्कृत भाषा के लिखे ग्रंथों में अश्वघोष का प्रमुख स्थान है। अश्वघोष का प्रमुख स्थान है जिसमें बुद्ध चरितम, ठीक है, बुद्ध चरितम, सरित पत्र, जिसमें बुद्ध चरितम, सरित पत्र आदि का वर्णन है। ठीक है। अश्वघोष, ठीक है, एक ग्रंथ है अश्वघोष। अश्वघोष में किसका वर्णन किया गया भाई? बुद्ध चरितम का और सरित पत्र का। अब एक बार पूरा क्विक रिवीजन करते हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गुप्त राजाओं का वर्णन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा एक बौद्ध ग्रंथ बताइए जिसमें गुप्त वंश के राजाओं का वर्णन किया गया हो, तो आर्य मंजूश्री कल्प। ठीक है। अंगुत्तर निकाय मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंगुत्तर निकाय बौद्धों का एक ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये 16 महाजनपद में सबसे बड़ा था मगध। ठीक है। और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। सबसे बड़ा और शक्तिशाली मगध ही था। बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु और ललित विस्तार का एक अलग से वर्णन है। स्पेशली इसको ललित विस्तार और महावस्तु का वर्णन किया गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ललित विस्तार और महावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन व दिनचर्या का वर्णन मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ अश्वघोष में बुद्ध चरितम और सरित पत्र का वर्णन मिलता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भाई किसका वर्णन किसमें मिलता है।
ठीक है। महावस्त्र और ललित विस्तार अगर आ जाता है तो महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी दिनचर्या का वर्णन मिलता है। अगर बुद्ध चरितम की हम लोग बात करते हैं तो बुद्ध चरितम का उल्लेख आता है अश्वघोष में, और ये दोनों एक ग्रंथ काहे में लिखे गए भाई? संस्कृत में लिखे गए। इसके अलावा एक अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो यहां तक हमारा हो गया जैन साहित्य, ठीक है। तो जैन साहित्य से हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है? जैन साहित्य में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये शुद्धोधन के पुत्र थे और कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई थी और शादी के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। जब इनको संन्यास हो गया तो वे ज्ञान के लिए चले गए घर से दूर। घर से दूर जाने पर इन्होंने बहुत सी चीजें देखी थी, ठीक है। एक मरे हुए आदमी को देखा था, फिर एक रोती बिलखती औरत को देखा था, फिर एक जो बहुत बीमार आदमी था ये इन सब चीजों को देखकर इनके मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई और इन्होंने इस पूरे सांसारिक मोह से त्याग कर दिया। आगे चलकर ये बहुत बड़े महात्मा बन गए, इनके बहुत सारे अनुयायी हो गए, महात्मा बन गए। तो इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे जीवन घटनाएं हुई, बहुत सारे काम आगे चलकर होने लगे। इन्होंने एक बौद्ध धर्म बना लिया और जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए उनका ये प्रचार करने लगे, ठीक है। इसके बाद बौद्ध साहित्य एक बहुत बड़ा इन्होंने साहित्य लिखा और बहुत सारे मतलब जो भी कवि थे, लेखक थे उस समय के, प्रबुद्ध आदमी थे, उनसे साहित्य एक बौद्धों का लिखा गया। और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पिटकों की रचना हुई। पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये इन्होंने पिटक शुरू किए। सुत्त पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, ठीक है। विनय पिटक में नियम बताए गए हैं बौद्धों के, और अभिधम पिटक में बौद्धों का दर्शन शास्त्र बताया गया है। जातक कथाएं इनके पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ठीक है, और पूर्व जन्म की इनके कथाएं। और सुत्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया। भाई ये याद रखना, जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, उसमें सुत्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है। वो निकाय कौन कौन से हैं? दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दकीनम निकाय, ठीक है। कौन कौन से भाई? 5। दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये 5 हैं। इसके हमारे सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। विनय पिटक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। सुत्त विभंग, खंदक और परिवार, ये हमारे हैं विनय पिटक के। और अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत में मोगली पुत्र तिस्स ने किया था। इस पिटक के 7 ग्रंथ हैं, ठीक है। मोगली पुत्र सुत्त ने इसकी रचना की थी अभिधम्म पिटक की, और कब? तीसरी बौद्ध संगीति में, ठीक है, अभिधम्म पिटक की। और इनको 7 भागों में बांटा गया है। कुल मिलाके हमारे सुत्त पिटक को 5 भागों में, विनय पिटक को 3 भागों में और अभिधम्म पिटक को 7 भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा कुछ बौद्ध धर्म का डिटेल